हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, या इसे ही हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका परिभाषा एग्जाम्पल क्या होता है पूरा हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसका गुण भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सहसंयोजक ठोस का गुण भी हम देखेंगे, या कभी कभी गुण ना कहकर लक्षण या विशेषताएं कह दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है सहसंयोजक ठोस, या इसे हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम परिभाषा याद कराएंगे इसी वीडियो में, तो अभी यहाँ पे नहीं, जो समझाया जाए उस पर ध्यान दीजिए। तो हम ऐसा कहते हैं, तो जो सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई ठोस, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस, ये बात याद रखेंगे, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस हमने क्यों कहा भैया, इसलिए हमने क्रिस्टलीय ठोस का नाम रखा क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है जो है सहसंयोजक ठोस। तो वही ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके जो अवयवी कण होते हैं, जिनके जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होंगे, जो अवयवी कण होंगे वो परमाणु होंगे। ठीक है, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके जो अवयवी कण होते हैं, मतलब अवयवी कण का मतलब जिससे ये क्रिस्टलीय ठोस बना है, जिन कणों से मिलकर ये क्रिस्टलीय ठोस बना होता है उसे हम अवयवी कण कहते हैं। तो ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा परमाणुओं के बीच कौन सा बंध लगता है, परमाणुओं के बीच लगने वाला जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। मतलब ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस को हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे मतलब कोई क्रिस्टलीय ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोस परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, इनके अवयवी कण परमाणु हैं तो परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। तो दो परमाणु मान लेते हैं, ये एक परमाणु है एक ये, तो इन परमाणुओं के बीच जो लगने वाला जो बंध होगा, जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध ही होगा। इसी के द्वारा ये दोनों परमाणु आपस में जुड़े हैं। तो इसी प्रकार जितने भी परमाणु होंगे उनके बीच जो बंध लग रहा होगा वो कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। तो यदि आपसे एग्जाम में आ जाता है कि सहसंयोजक बंध या नेटवर्क ठोस का परिभाषा दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं या नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो परिभाषा बताया गया ये आपको समझ में आ गया होगा, और यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। यही डेफिनेशन में भी हमने लिखा है कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है, सहसंयोजक बंध होता है, तो उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। मतलब ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध सहसंयोजक बंध होता है, तो उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं या नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा याद हो जाएगा। आप याद यहाँ से करेंगे, यहाँ से रट्टा नहीं मारेंगे, आप यहीं से कहेंगे ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होता है, तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। यदि हम इसके उदाहरण पे बात करें, इसके एग्जाम्पल पे हम बात करें, तो देखिए इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जो हीरा होता है। दूसरा आप ग्रेफाइट दे सकते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट मतलब जो शीशा होता है, कांच, ठीक है, आदि आप कर सकते हैं। तो ये दो इसके क्या है, एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि सहसंयोजक ठोस का
जो गुण क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि गुण भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सह संयोजक ठोस का गुण, या कभी गुण ना कहकर आपसे लक्षण कह देगा या विशेषताएं भी कह सकता है, तो आपको याद रखना है। तो अब आता है कि इसके गुण या हम कहें लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला इसका गुण होता है कि जो सहसंयोजक ठोस होता है, जो सहसंयोजक ठोस होता है उनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। मतलब सहसंयोजक ठोस परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सहसंयोजक ठोस ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो ये पहला इसका गुण हो गया कि जो सहसंयोजक ठोस होते हैं इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। पहला तो हमने परिभाषा से निकाल लिया। दूसरा आपको याद रखेंगे कि जो सहसंयोजक ठोस होता है उसकी संरचना कैसी होती है, तो त्रिविम संरचना होती है। ठीक है, अभी त्रिविम हम बताएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, सह संयोजक ठोस त्रिविम संरचना की होती है। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस कैसा होता है, त्रिविम संरचना की होती है। तो इसको आपको याद रखना है। अब त्रिविम संरचना कैसी, तो त्रिविम संरचना आप याद रखेंगे इस प्रकार त्रिविम संरचना आप दिखा सकते हैं। ये एक त्रिविम संरचना की क्या है, संरचना है। तो इस प्रकार होती है। तीसरा आप याद रखेंगे कि जो सहसंयोजक ठोस होता है इसका जो क्या होता है, गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है। मतलब यदि हम गर्म करेंगे तो वो जल्दी से पिघलेगा नहीं या वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। तो हम इसका लिख सकते हैं कि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो अधिक होता है। ठीक है, अगला आप 3 तो हो गया। चौथा याद रख सकते हैं आप कि जो सहसंयोजक ठोस होता है इसका जो विद्युत के ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब कि जो सहसंयोजक ठोस है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इसका, आप ये लिखेंगे, इसमें मतलब इसमें नहीं, ऐसे लिखते हैं, सहसंयोजक ठोस विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो परिभाषा बताया गया, जो एग्जाम्पल बताया गया और जो इसके गुण बताए गए, ये आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। दूसरी बात कि हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है या नहीं। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है। तो इसी प्रकार आगे भी बताया जाएगा टॉपिक, या अपने में कुछ कमी भी हो वो भी आप हमें बताइएगा। दूसरी बात कि यदि आपसे कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिएगा, आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो फिजिक्स है क्लास 12th का, उसका न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे फिजिक्स का, तो उस पर क्लिक करके आप फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं और वहां से अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।